अवधारणा करियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के विषय में। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज विस्तार के बारे में। तो एक तो अक्षांशीय विस्तार की बात करनी है और एक करनी है देशांतरीय विस्तार की बात। तो देखिए शुरू करते हैं। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अपना जो राजस्थान है वो हमें इस तरीके से राजस्थान का मैप देखने को मिलता है। ये जो अपना राजस्थान है वो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। कल हमने बात की थी कि भाई राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, तो हमने कहा था विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कैसी है बोलो? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, मतलब पतंगाकार है ना। टी.एच. हेडले ने इसको रोम्बस जैसी आकृति कहा है। और अपने राजस्थान की जो आकृति है वो फ्रांस के जैसी दिखाई देती है। किसके जैसी दिखाई देती है? फ्रांस के जैसी दिखाई देती है। ये एक विशेष बात आपको यहाँ पे अवश्य देखने को मिलती है। दूसरी बात आप समझिए, अगर इसके विषय में हम लोग बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की, तो यहाँ से आपको बड़ा सीधा सा सिंपल सा समझना है कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक होगा। ठीक है भाई, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक अपने को जाना है, और देशांतरीय विस्तार हमें यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाना है। ठीक है। अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई अक्षांशीय विस्तार क्या है, पहली बात तो हमने कल देखा था कि हमारा जो राजस्थान है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। किधर स्थित है बोलो? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अगर भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो इसका मतलब हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं और उत्तरी अक्षांश पे हैं। कौन से अक्षांश पे हैं? उत्तरी अक्षांश पे हैं, है ना। ये लिखना पड़ेगा हमको। क्या लिखना पड़ेगा? उत्तरी अक्षांश। तो देखो उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो बड़ा सीधा सा है। ये आप कहोगे 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश बोलो? उत्तरी अक्षांश, है ना। ये उत्तरी अक्षांश है। आप इसको नॉर्थ लेटीट्यूड भी कह सकते हो। 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, ये भी इसको कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां से लेकर के यहां जब बात करोगे ना तो ये आ जाएगा कितना? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश बोलो? उत्तरी अक्षांश। बात समझ में आई क्या? अरे भाई हमने दोनों तरफ राजस्थान के क्या लिखा है? उत्तरी अक्षांश लिखा है ना। दोनों तरफ लिखा है ना। तो दोनों तरफ लिखने का मतलब यही है कि हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और राजस्थान का संपूर्ण भाग जो है वो उत्तरी अक्षांश पे है। कौन से अक्षांश पे बोलो? उत्तरी अक्षांश। देखो भूमध्य रेखा के 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में जितने भी अक्षांश हैं, समझ रहे हो ना, वो सारे किस में शामिल होंगे? उत्तरी अक्षांश में होंगे। तो हमारा राजस्थान तो संपूर्ण रूप से उत्तरी अक्षांश पे है। तो राजस्थान कौन से अक्षांश पे होगा? उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है। अब एक बात और समझना, देखो ये जो दोनों में अंतर है, मतलब जो अक्षांशीय अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा बताओ? अक्षांशीय अंतर। अगर अक्षांशीय अंतर की बात करें ना हम लोग, तो वो कितना है? क्या करना है? 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा दो, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तभी तो आएगा ना अंतर। तो देखो अगर आपने माइनस किया तो ये आया 7 डिग्री 9 मिनट। देखो 12 में से 3 9 बचे ना, और 30 में से 23 घटाए तो 7 बचे। ठीक है। तो ये अंतर आ गया यहां पे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि भाई देशांतरीय विस्तार क्या है, ठीक है, क्या बोलो? देशांतरीय विस्तार। अगर मैं देशांतरीय विस्तार की बात करता हूं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो कितना आएगा देखो? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा बोलो? पूर्वी
देशांतर। ये कौन सा देशांतर हो गया? पूर्वी देशांतर। और से कहां तक जाएगा? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या होगा बताओ? पूर्वी देशांतर होगा। सिंपल सी बात आ रही है समझ में हमें। अब अगर कोई हमें यह कह दे कि भाई देशांतरीय अंतर कितना है, बताओ कितना है देशांतरीय अंतर? देशांतरीय अंतर, तो देखो इसमें करना क्या होता है, सिंपल सा समझना। देखो 78 डिग्री कितनी मिनट है? 17। और उधर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट है ना। इसमें अगर आप माइनस करोगे इसको, तो क्या 17 मिनट में से 30 मिनट घट सकती हैं क्या? अरे घट सकती हैं क्या? नहीं घटेंगे ना, क्योंकि देखो यहां पे 17 भी एक इकाई है और 30 भी एक इकाई है, मिनट है, सीधी सी बात है। इसमें कोई धाई वाला वो काम है नहीं यहां पे। तो हम लोग क्या करें? हम लोग जाएं इसके पास, समझ रहे हो ना। जब हम 78 के पास गए, 78 के पास गए और उनको जाकर के बोला कि भाई आपके पास मिनट है क्या? 78 हमको कहता है कि मेरे पास मिनट नहीं है, मेरे पास तो डिग्री है। क्या है? मेरे पास तो डिग्री है ना। तो मेरे पास तो डिग्री है, मतलब आप समझो, देखो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। बात समझ में आई क्या? 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 60 मिनट होगा। इसने कह दिया कि मेरे पास मिनट नहीं है, डिग्री है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कभी घर वालों से कहें कि भाई हमें 100 रुपए की आवश्यकता है ना, तो घर वाले कहें कि 100 का तो नहीं है, 2000 का नोट है। कितने का नहीं है? 100 का नहीं है, 2000 का है। तो आप क्या कहोगे? ये थोड़ी कहोगे चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो, क्योंकि आपको तो 100 रुपए की जरूरत है। तो आप क्या कहोगे? आप ऐसा करो 2000 का नोट मुझे दे दो, मैं 100 रुपये खर्च कर लूंगा और बाकी आपको वापिस ला दूंगा। इतना ही तो होगा, और क्या होगा उसमें। समझ में आ गई ना बात? उसी प्रकार से ये जो है 17, ये इसके पास जाएगा। अब जब इसके पास जाएगा तो ये इसको क्या देगा? ये इसको देगा 60 मिनट। क्या देगा? 60 मिनट। समझ में आई क्या बात? अब ये 17 और 60 अगर जो आप जोड़ोगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? 77 हो जाएगी। कितनी हो गई? 77। अब 77 आपके पास क्या हो गई? मिनट हो गई। अब बताओ 77 में से 30 घटा सकते हो क्या? 30 घट सकता है आराम से। तो कितना आएगा? 47। तो आपके पास मिनट कितनी आ गई? 47। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है यहां पे। फिर देखो यहां पे आपके पास 1 डिग्री तो आपने दे दिया भाई, 1 डिग्री तो आपने दे दिया। अब 1 डिग्री आपने दे दिया तो आपके पास यहां पे कितने बचे? 77 डिग्री बचे भाई। 77 डिग्री तो बचे ना, 77 बचे। अब 77 में से 69 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 8 डिग्री। समझ में आई क्या बात? तो देशांतरीय अंतर कितना बच रहा आपके पास? 8 डिग्री 47 मिनट। यानी आप कह सकते हो कि लगभग 9 मिनट। लगभग क्या कह सकते हो? 9 मिनट कह सकते हो। बात समझ में आई क्या? तो हमारा अक्षांशीय विस्तार तो कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये तो हमारा क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो हम लोग पूर्वी देशांतर पे हैं। कौन से देशांतर पे हैं? पूर्वी देशांतर पे हैं। और अगर हम पूर्वी देशांतर पे हैं तो एक स्वाभाविक सी बात हमारे पास ये आएगी, दोनों तरफ ही हम लोग क्या लिखेंगे? पूर्व लिखेंगे। और पूर्वी में हम लोगों ने क्या लिखा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आपसे कोई प्रश्न ये भी कर लेगा कि हमारे राजस्थान का सबसे उत्तर में अंतिम गांव कौन सा है? अंतिम गांव। तो आपको कहना है
कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। और ये कोणा गांव किसका है? गंगा नगर का है भाई, श्री गंगानगर का है ये गांव। इस गांव का नाम क्या है? कोणा गांव, श्री गंगानगर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। फिर ये कह रहा है कि चलो ये भी तो बता दो, दक्षिण में अंतिम गांव कौन सा है? तो दक्षिण में कौन सा होगा बताओ? आपको कहना है बोरकुंड। कौन सा बोलो? बोरकुंड। और ये बोरकुंड जो गांव है वो किसका है? तो आपको कहना है ये गांव तो बांसवाड़ा का है। किसका है? बांसवाड़ा का है। ये गांव किसका है भाई? बांसवाड़ा का है। ठीक है। सबसे उत्तर में अंतिम गांव कौन सा है? कोणा गांव। सबसे दक्षिण में कौन सा है? बोरकुंड, बांसवाड़ा है। ठीक है, सिंपल सा समझना। अब अगर कोई ये कहे कि भाई पश्चिम में हमारा अंतिम गांव कौन सा है, तो क्या कहना है? कटरा गांव। ये सम तहसील है और ये कहां पे है बताओ? जैसलमेर में है। तो ये हमारा पश्चिम में अंतिम गांव हो गया। अब अगर कोई ये कहे कि हमारा पूर्व में अंतिम गांव कौन सा है भाई, तो पूर्व में क्या कहना है कि पूर्व में हमारा जो अंतिम गांव है वो है सिलावट, या इसको सिलाना भी बोल देते हैं, सिलावट गांव। और ये सिलावट गांव किसका है? तो आपको कहना है ये धौलपुर का है। किसका है? ये धौलपुर का है। बात समझ में आई क्या? किसका है बोलो? धौलपुर का है। ठीक है, तो ऐसे इसको समझना है। दूसरी बात आपको इसमें क्या समझनी है, देखो बड़ा सीधा सा सिंपल सा मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर कोई ये कह दे कि भाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, समझ रहे हो? अगर कोई आपसे ऐसा बोले तो आपको क्या करना है? आपको बता देना है कि भाई उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है ना वो कितनी है। ये लंबाई हमारी रहेगी 826 किलोमीटर। कितनी रहेगी बोलो? ये 826 किलोमीटर रहेगी। और अगर कोई ये कह दे कि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी रहेगी, तो क्या कहना है? तो आपको कहना है ये लंबाई रहेगी अपनी 869 किलोमीटर। कितनी रहेगी बताओ? 869 किलोमीटर रहेगी। अब प्रश्न ये बनता है हमारे पास, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर कितना है बताओ? उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम लंबाई अंतर, ये प्रश्न आया था अभी हाल ही में, बताओ कितना रहेगा? तो आपके सामने बड़ा सीधा सा जवाब है 43 किलोमीटर। याद रखना, ये अच्छा प्रश्न है, अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था हाल ही में। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। ठीक है, दूसरी बात समझो, देखो यहां पे अब ये बात हमने कर ली कि भाई उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, ये तो हो गया अपना काम। लेकिन आजकल एक प्रश्न और बन रहा है परीक्षा में, और वो पूछ रहे हैं विकिरण लंबाई। क्या पूछ रहे हैं? विकिरण लंबाई। मतलब इस तरीके से लंबाई पूछ रहे हैं, इस तरीके से ये लंबाई पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूं कि भाई ये जो लंबाई है ये है कितनी, टोटल लंबाई कितनी है, तो ये जो लंबाई आपको बतानी है वो कितनी है, तो ये हो जाएगी 850 किलोमीटर। कितनी हो गई? 850। और अगर कोई आपको ये पूछ ले तो ये कितनी हो जाएगी? ये 784 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो गई? 784 किलोमीटर। समझ में आई क्या बात? और इसी प्रकार से अगर कोई आपसे ये प्रश्न पुटअप कर ले, पूछ ले कि जो विकिरण लंबाई है, क्या विकिरण लंबाई, अब ये विकिरण लंबाई कैसे करनी है? एक तो इसको बोलना है उत्तर
पूर्व से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम लंबाई कितनी है? तो ये इतनी हो गई 784 किलोमीटर। और एक ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये कितनी रही है? 850 किलोमीटर। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है भाई? इसमें दोनों में अंतर क्या रहेगा वो बताओ। 64 कैसे रहेगा? 66 रहेगा। बिल्कुल सही जवाब है 66। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। तो ये कौन सा हो गया? 66 हो गया। सीधा सा हिसाब है इसका, ध्यान रखना। एक अक्सर एक प्रश्न और बन सकता है, और वो ये बन सकता है कि राजस्थान के लगभग मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ठीक है, कौन सी अक्षांश रेखा? तो बोलना है 27 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, मतलब 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, समझ में आई बात? अब अगर कोई ये कह दे कि कौन सी देशांतर रेखा राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरती है, तो आपको क्या कहना है? आपको बड़ा सीधा सा सिंपल सा बोलना है, वो हमारे राजस्थान के बीचों बीच गुजरती है 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कौन सा बताओ? लॉन्गिट्यूड, मतलब पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर लगभग राजस्थान के मध्य से गुजरता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरता है। समझ में आई बात? अब एक बात और समझो, अगर कोई हमें यह कहे कि राज्य के मध्य में स्थित गांव कौन सा है, राज्य के मध्य में स्थित गांव कौन सा है, तो भाई इस गांव का नाम हमें याद रखना है। इस गांव का नाम है लांपोलाई। क्या नाम है इस गांव का? लांपोलाई। और ये कहां पे है? नागौर का गांव है। किसका है? नागौर का गांव है। लांपोलाई इसका नाम है। समझ में आई क्या बात? एक और बात समझ सकते हो कि एक सैटेलाइट इमेज लिया गया है ना, सैटेलाइट एक इमेज लिया गया, मतलब फोटो लिया गया। तो जब फोटो लिया गया तो राजस्थान के मध्य में एक गांव दिखाई दिया, और उस गांव का नाम उस गांव का नाम है गगराना। क्या? गगराना। और ये गगराना गांव भी कहां पे है? तो कहना है ये नागौर में है। कहां पे है? नागौर में है। तो बात समझ में आई यहां तक? समझ रहे हो ना? ठीक है, अब इन चीजों को हमें क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। ठीक है, बोर्ड पे लिखूं? लिख देता हूं, है ना, साथ साथ लिखते चलना। और डायग्राम बनाओगे क्या ये? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो विस्तार, है ना। क्या लिखना है? विस्तार। विस्तार लिखो। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी
अक्षांश तक। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और अक्षांशीय अंतर, अक्षांशीय अंतर कितना है बताओ? 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, ये याद रखना। फिर देखो उसमें, उसके बाद में हमारे पास आएगा राज्य के लगभग मध्य से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है ना। और एक और बात याद रख सकते हो, हालांकि कल लिख ली थी हमने, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, या इसको बोल दिया था कर्क रेखा। राज्य के बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है। लिखो इसको। हो गया? फिर लिखो देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार में आपको लिखना है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, फिर देखो देशांतरीय अंतर या विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट या लगभग 9 डिग्री। ठीक है, या लगभग कितना है? 9 डिग्री है, ये याद रखना है ना। फिर देखो 74 डिग्री
पूर्वी देशांतर राज्य के लगभग मध्य से गुजरता है। ठीक है, कौन सा बताओ? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राज्य के लगभग मध्य से गुजरता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे है। उसके बाद में लिख लिए, हो गया। देखो, उसके बाद में हमें बात करनी है राज्य का उत्तरतम गांव। भाई, राज्य का उत्तरतम गांव कौन सा है बताओ? तो क्या कहना है? कोणा गांव श्री गंगानगर। कौन सा बताओ? कोणा गांव श्री गंगानगर। फिर देखो, राज्य का दक्षिणतम गांव बताओ कौन सा था? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। किसका बताओ? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, है ना। राज्य का सबसे पूर्व में स्थित गांव कौन सा है बताओ? सिलावट। और सिलावट गांव किसका है रे बताओ? धौलपुर का। ठीक है, फिर एक प्रश्न पूछेगा, राज्य का सबसे पश्चिम में स्थित अंतिम गांव तो कौन सा हो जाएगा? कटरा गांव। और ये गांव किसका होगा? ये जैसलमेर का होगा। ठीक है भाई, लिख लीजिए इसको। ठीक है, एक और प्रश्न यहां पे लिखेंगे, राज्य के मध्य में स्थित गांव। राज्य के मध्य में स्थित गांव बताओ कौन सा है? लाम्पो लाई। और लाम्पो लाई ये जो गांव ये किसका है रे? ये नागौर का है ना। एक और देखो, सैटेलाइट इमेज के अनुसार राज्य के मध्य में स्थित गांव
गगराना। और गगराना कहाँ पे है? ये नागौर में है। लिखो इसको ऐसे कैसे। हो गया? ठीक है, आगे देखो। राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई बताओ कितनी है? कितनी है भाई? 826 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी तो है। फिर देखो, राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है भाई? किलोमीटर है। ठीक है, तो अब एक प्रश्न यहां पे बनेगा, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर बताओ कितना है? बिल्कुल सही है, 43 किलोमीटर है। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी हमें क्या रखना है? याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में विकिरण लंबाई। विकिरण लंबाई तो देखो इसमें कैसे ये करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम लंबाई बताओ कितनी है रे? 784 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है ना? फिर देखो, उसके बाद में आएगा, हाँ बिल्कुल, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर है। ठीक है भाई, कितनी है? 850 है। बात समझ में आई? अब आपको इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या? देखो सीधा सा, वो याद ये रखना है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई में
अंतर बताओ कितना है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, 66 किलोमीटर। आप इसको लिख लीजिए ऐसे कैसे। ठीक है, यहां तक हो गई अपनी बात। उसके बाद में देखिए, लंबाई वाला हो गया, अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, ठीक है, मध्य गांव हो गया, विकिरण लंबाई हो गई। यही चर्चा हमने की थी, गांव के विषय में बात की थी, वो भी हमने लिख लिया, अक्षांश देशांतर भी लिख लिया। इसका मतलब ये है कि आप ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी थी वो हमने क्या कर ली, नोट कर ली, ठीक है, अपनी कॉपी में। अब इसमें एक चीज और समझनी है, ठीक है, वो क्या समझनी है? वो समझनी है स्थानीय समय अंतर। समझ रहे हो ना, स्थानीय समय अंतर। देखो इसमें होता क्या है कि हम लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा। देखो ये सूर्य है, क्या है, सूर्य। तो आपसे कोई पूछे भाई सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, तो क्या कहोगे? कहोगे धौलपुर में होगा। कहाँ होगा? धौलपुर में होगा। फिर कहोगे सबसे बाद में कहाँ होगा? कटरा जैसलमेर में होगा। तो भाई कितने समय बाद जैसलमेर में उदय होगा, या जैसलमेर से कितने समय पहले धौलपुर में उदय होगा? समझ रहे हो ना। वैसे तो इसमें दो तरीके की बातें आती है अपने पास, एक तो आता है मानक समय और एक आता है स्थानीय स्थानीय समय। ठीक है, दो प्रकार के समय होते हैं, जिसको लोकल टाइम कह देते हैं एक को, है ना, एक को स्टैंडर्ड टाइम कह देते हैं। ठीक है, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम दोनों में अंतर होता है। समझ रहे हो ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों से कहूं, आप इस समय सीकर में बैठे हो मान लीजिए, है ना, और शिलोंग अरुणाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति बैठा है, तो आपकी घड़ी में जो इस समय समय हुआ है, क्या उस व्यक्ति की घड़ी में भी वही समय है, या दोनों को घड़ी में समय को लेकर के कोई अंतर है? तो भाई भारत में तो नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि संपूर्ण भारत का एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। समझ रहे हो। स्टैंडर्ड टाइम हमेशा किसी मानक समय रेखा के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, मानक देशांतर रेखा को निर्धारित कर कर उसको निर्धारित किया जाता है। जबकि लोकल टाइम जो होता है, स्थानीय जो समय होता है, वो सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। किसके आधार पर? सूर्य की स्थिति के आधार पर। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्थानीय समय अंतर की बात करें तो हमारे राजस्थान का कितना है, लगभग 36 मिनट। कितना? लगभग 36 मिनट। अब इसको मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं कि भाई ये कैसे है, ये समझना है हमको, ठीक है ना। तो देखो कैसे समझेंगे इसको। देखो इसमें दो चीजें आई, मैंने कहा एक तो क्या होता है, स्थानीय समय होता है। कौन सा होता है बताओ? स्थानीय समय। एक होता है मानक समय। तो हमारे राजस्थान का मानक समय तो सेम ही है, क्योंकि भारत का ही मानक समय सेम है, एक ही तो है हमारा मानक समय। समझ रहे हो। देखो सिंपल सी बात समझना, स्थानीय समय कैसे ज्ञात किया जाता है? सूर्य की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर बताओ? सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। मानक समय सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। समझ में आई क्या बात? तो मानक समय हम लोग किसके
आधार पे निर्धारित करेंगे, सूर्य की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा? धौलपुर में होगा। और सबसे बाद में कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा, कटरा जैसलमेर में होगा। समझ रहे हो ना आप इस बात को? देखो सीधा सा समझो। तो हम लोग कह सकते हैं राजस्थान में सूर्य उदय सर्वप्रथम धौलपुर में होता है। कहाँ होता है बताओ? धौलपुर में होता है सबसे पहले। ठीक है, और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कटरा जैसलमेर में होता है। ठीक है, फिर देखो भाई स्थानीय समय अंतर है कितना, ये समझना है। देखो राजस्थान में स्थानीय समय अंतर, अगर एग्जैक्ट बात करोगे तो ये आता है 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, या इसको कह सकते हैं लगभग 36 मिनट। लगभग क्या कहोगे? 36 मिनट। बात समझ में आई क्या? भाई आपको क्या करना है, राजस्थान में स्थानीय समय अंतर कितना है? 36 मिनट है लगभग। इसका मतलब सूर्य उदय सबसे पहले धौलपुर में होगा और लगभग 36 मिनट बाद में कहां उदय होगा? कटरा जैसलमेर में उदय होगा। ये ध्यान में रखना। जैसे आप देखना, कोई व्यक्ति पूर्व में रहता है और एक व्यक्ति पश्चिम में रहता है। पूर्व वाला व्यक्ति शाम के समय, जैसे मान लो वहां पे 6 बजे ही सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन पूर्व वाला तो उस समय जब आप बात करोगे ना उससे, तो वहां तो उजाला है। क्या है? उजाला है, क्योंकि वहां सूर्य अस्त नहीं हुआ है। ये विशेष बात है इसमें। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है ना? अब ऐसा होता क्यों है? देखो हमारी पृथ्वी के ऊपर 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं, है ना? और पृथ्वी 360 देशांतर रेखाएं मतलब 360 डिग्री जब वो घूर्णन करती है तो वो 24 घंटे में करती है। इसलिए हमारे 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। आपने देखा होगा, देखो पृथ्वी का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकती है। स्वयं का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी किसके प्रकाश से चमकती है? सूर्य के प्रकाश से चमकती है। और जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है और दूसरी तरफ क्या होती है? रात्रि होती है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बड़ी विशेष बात आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब मेरा बड़ा सीधा सा है, अगर पृथ्वी अपना एक घूर्णन चक्र पूर्ण करने में 24 घंटे का समय लेती है, कितना? 24 घंटे का समय लेती है, तो भाई 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमेगी? 24 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 15 डिग्री। कितने? अगर 1 घंटे में 15 डिग्री क्रॉस कर रही है तो फिर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 4 मिनट लेगी। सीधी सी बात है। कितनी लेगी? 4। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं? 60। कितनी होती हैं? 60। तो 4 मिनट लगेंगी। समझ में आई ना बात?
अब राजस्थान में टोटल देशांतर कितने हैं? अंतर कितना आया था देशांतर? ये लगभग 9 का आया था। एक को क्रॉस करने में 4 मिनट लग रही हैं, तो 9 को करेंगे तो कितनी लगेगी? 36 लगेंगी। सीधी सी बात है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझो, देखो इसमें कोई ज्यादा तनाव लेने वाली आवश्यकता नहीं है। देखो मैं कहूं यहां पे पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी कितनी करती है? 2 प्रकार की। देखो पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। कितने प्रकार की करती है? 2 प्रकार की करती है। तो भाई एक तो इसमें होती है घूर्णन गति। इसको हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति। इसको हम लोग परिक्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? इसको परिक्रमण गति भी हम लोग कह देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक इसमें होती है परिक्रमण, सॉरी ये परिभ्रमण है। परिभ्रमण, और ये है परिक्रमण गति। इसको हम लोग वार्षिक गति भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वार्षिक गति भी कह देते हैं। और देखो पृथ्वी अपनी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर करती है? पश्चिम से पूर्व। किधर करेगी? पश्चिम से पूर्व। और ये भी क्या करेगी? पश्चिम से पूर्व। तो इसका मतलब सूर्य के सामने सबसे पहले पृथ्वी का कौन सा भाग आएगा? पूर्वी भाग आएगा। कौन सा आएगा? पूर्वी भाग। समझ में आ गई ना बात? देखो जब पृथ्वी अपनी घूर्णन गति करती है ना, तो वो क्या करती है? अपने एक्स पे ही घूमती है। क्या करती है? अपने एक्स पे ही घूमती है। समझ में आ गई ना? जैसे अपने एक्स पे घूमेगी तो ये घूर्णन गति हो गई। ठीक है। और जब वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, वो उसकी परिक्रमण गति हो गई। अरे भाई सूर्य के चारों तरफ तो परिक्रमा करने में समय कितना लग रहा है? 365 दिन लग रहे हैं। 6 घंटे और एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसमें। जबकि घूर्णन गति जब कर रही है एक ही जगह पे, अपने एक्स पे घूम रही है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वहां वो 24 घंटे में पूर्ण कर रही है। और पृथ्वी के ऊपर टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। कितने हैं? 360 डिग्री। समझ रहे हो ना? तो ये बात आपको यहां पे समझने का प्रयास करना है। ठीक है ना? बड़ा सीधा सा सिंपल सा आपको ये याद रखना है यहां पे। इसीलिए ये अंतर हमें देखने को आता है कितना। ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार, बाकी अपन इसको कल देखेंगे। ठीक है।